मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन टॉपिक से संबंधित बनारस के बारे में। तो चलते हैं बनारस की ओर। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस पाद पदार्थ में होती है? मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास की विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतक और टिश्यूज का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार्व सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च। अलसी, तीसी, लिनसीड किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंतों में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। फॉस्फोरस शरीर में अम्लता, एसिडिटी एवं क्षारीयता, एल्कलिनिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की सबसे अधिक मात्रा होती है? लौह आयरन की। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व समृद्ध होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसीन नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी व B3। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? कौड़, यकृत तेल, शक्कर, गेंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया व त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन।
खट्टे फलों साइट्रस फ्रूट्स में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव के बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। क्लोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी एवं सी। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? विटामिन B3 और विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? एस्कॉर्बिक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। अनाज की छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन B1। भोजन में रेशों का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। दीर्घ मात्रिक खनिज मैक्रो मिनरल्स। खनिज तत्व महत्व। इधर खनिज तत्व है, इधर उनका महत्व है। कैल्शियम दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य। फास्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, ATP DNA। गंधक S अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक। पोटेशियम यानी कि के अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। क्लोरीन यानी कि Cl जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम यानी कि Na अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। मैग्नीशियम यानी कि Mg ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP अनेक अपापचयी क्रियाओं की एंजाइमों का सहघटक यानी कोफैक्टर। इधर खनिज दिए हैं, इधर उनके स्रोत दिए हैं। लोह केला एवं खजूर, पोटेशियम पालक, आयोडीन युक्त सामान्य नमक, कैल्शियम दूध एवं अंडे। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होना चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा तथा 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंदबुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? आयोडीन। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन के कार्य। विटामिन उपापचयी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। अब है वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्यूशन विटामिन। इधर नाम है, इधर स्रोत है, इधर कार्यकी का पर प्रभाव है, इधर कमी का प्रभाव है। तो विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल, कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंशिक श्लेष्मा की कोशिकाएं, ये स्रोत हैं। दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास, ये कार्यकी पर प्रभाव है। कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना, ये कमी का प्रभाव है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित, ये स्रोत हैं। कैल्शियम व फास्फोरस का अपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि, ये कार्यकी पर प्रभाव है। सूखा रोग, ऑस्टियोमेलासिया, वयस्कों में रिकेट्स, बच्चों में कमी का प्रभाव है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, ये स्रोत हैं। कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता, ये कार्यकी पर प्रभाव है। जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमजोरी, ये कमी का प्रभाव है। विटामिन के फिलोक्विनोन, हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया,
ये स्रोत हैं। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का सृजन ये कार्य का प्रभाव है। चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव ये कमी का प्रभाव है। अब आता है जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। इधर नाम है, इधर स्रोत है, इधर कार्य का प्रभाव, इधर कमी का प्रभाव है। B1 थायमिन, अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक ये स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक ये कार्य का प्रभाव है। बेरी रोग ये कमी का प्रभाव है। B2 राइबोफ्लाविन, पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत ये स्रोत हैं। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD तथा FNM का घटक ये कार्य का प्रभाव है। कीटोसिस रोग ये कमी का प्रभाव है। B3 निकोटिनिक अम्ल, ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां ये स्रोत हैं। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP का घटक ये क्या कार्य का प्रभाव है। पेलाग्रा रोग ये कमी का प्रभाव है। B5 पेंटोथेनिक अम्ल, अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना ये स्रोत हैं। कैटाबैलिन में महत्वपूर्ण सह एंजाइम ए का घटक ये कार्य का प्रभाव है। चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनसंख्या ये कार्य का प्रभाव है। B6 पायरिडॉक्सिन, दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत स्रोत। अमीन अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम ये कार्य का प्रभाव है। रक्तशीलता, चर्म रोग, पेशियां एंटर ये कमी का प्रभाव है। B7 बायोटिन, मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल ये स्रोत हैं। बसी एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों से ये कार्य का प्रभाव है। चर्म रोग, बालों का झड़ना ये कमी का प्रभाव है। B9 फॉलिक अम्ल समूह, हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलियां ये स्रोत हैं। वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, DNA का सृजन ये कार्य पर प्रभाव है। रक्तशीलता, वृद्धि में कमी ये कमी का प्रभाव है। B12 साइनोकोबालेमिन, मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया ये क्या है स्रोत हैं। वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण ये कार्य पर प्रभाव है। रक्तशीलता, तंत्र के विकार ये कमी का प्रभाव है। C एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर ये क्या है सोर्स हैं, स्रोत हैं। अंतराकोशीय सीमेंट, कोलेजन तंतु ये कार्य का प्रभाव है। सर्वी रोग, मसूड़ों से सूजन ये कमी का प्रभाव है। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त स्पंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है।